कंवरजीत सिंह का प्रश्न है, स्वामी जी प्रणाम, आजकल रोना बहुत आता है। बहुत अच्छी बात है। देखो, साधना का ट्रांजिट पीरियड यदि घट रहा है और साधना ठीक जा रही है तो जो भीतर दबी हुई चीजें वो बाहर उभर के आएंगी ना, निर्जरा होगी ना, निर्जरा होनी चाहिए ना। अरे क्लिंजिंग नहीं होगी तो साधना का क्या मतलब है? साधना में क्लिंजिंग होनी चाहिए ना, सफाई होनी चाहिए ना, भीतर का गार्बेज साफ होना चाहिए ना, जो कि सेपरेशन को क्रिएट करता है, द्वैत को क्रिएट करता है। और रोना जो है एक विधि है, एक उपाय है। जैसे योग में अपना वो कहते हैं ना कि ये सब जो है उपाय हैं, पतंजलि कहते हैं, वो तो कहते हैं ईश्वर एक उपाय है ना। तो वैसे यह भी एक उपाय है, रोना बहुत अच्छा उपाय है। रो, फूट फूट के रो, जब रोना है तो रोकना नहीं, और 5-10 मिनट के लिए मत रोना, और ऐसे वो जो फसक फसक के रोते ऐसा नहीं रोना। मतलब जो है गद्दा बिछाना, एक तैयारी रखना फर्श पर, और उसमें पेट के बल लेट जाना और रोना, और जो है हाथ पटक पटक के रोना, धीरे धीरे रोना, बहुत तेज फूटेगा, चीखना चिल्लाना भी निकलेगा। मतलब उसके साथ में कैथारसिस भी होगी, उसके साथ क्या होगा, कैथारसिस भी होगी। मतलब और जो धारणाएं हैं वह भी पिघल पिघल के कैथारसिस के माध्यम से डायलेट हो जाएंगे। मतलब कर्म प्रारब्ध धुलेंगे। कर्म प्रारब्ध जो है जिसको अपना भोगना है, बाहर के जगत में भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रोने से, रुदन से और जो है चीखने चिल्लाने से वह चीज बाहर हो जाएगी, साफ हो जाएगी, क्लिंजिंग हो जाएगी। और यदि इस तरीके से क्लिंजिंग नहीं करोगे तो फिर वहां पर कोई छोटी मोटी बात हुई और कहीं पर तुम बड़ा झगड़ा कराओगे, बड़ा झगड़ा कराओगे, विशेष सर्कल दुश्मनी हो जाएगी, फिर कर्म प्रारब्ध क्रिएट कर लोगे, और जो है कोर्ट कचहरी हो जाएगी, कुछ कुछ हो जाएगी, जीवन के लंबे काम हो जाएंगे, है ना। तो रोना जो है, स्वाभाविक रोना बहुत अच्छी बात है। रोने के बाद देखो ना कितना निर्भर महसूस करते हो, कितना हल्का महसूस करते हो। अरे भक्त गण देखो ना, भक्त रोते हैं, भक्त रोते हैं। भक्त रोते हैं मतलब भक्त का क्या मतलब, भक्त जो संवेदनशीलता जिसकी बढ़ गई तो वह रोते हैं। तो साधना के हर स्टेज पे रोना, मतलब स्टेज पे रोना आता है यदि वह साधना गहराई में जा रही है तो। और रो लेना चाहिए, रो लेना चाहिए, बहुत अच्छी थेरेपी है। सपना जैन का प्रश्न है, मैं 7-8 साल से ओशो से जुड़ी हूँ और 2 साल से आपसे। पूर्ण श्रद्धा नहीं घट रही। सपना, पूर्ण श्रद्धा घट नहीं रही, लेकिन 2 साल से जुड़ी हुई हो, 2 साल से जुड़ी हुई हो ना, मौका दो। तुम वहां आई नहीं हो ना रिट्रीट में, रिट्रीट में नहीं आती ना तो हम सपना को छोड़ते क्या, सपना को तोड़ फोड़ के मिटा देते, खत्म कर देते। तो सपना रहती ही नहीं तो फिर अपना जो है श्रद्धा घट जाती। अभी सपना खड़ी है ना बीच में, सपना को मिटाना है ना, चिंता क्यों कर रही हो, आ जाओ रिट्रीट में, मिटा देंगे तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। नहीं भी आओगी तो भी नहीं छोड़ेंगे सपना को, तो हम छोड़ने वाले नहीं, सपना को तो हम मिटा देंगे। सपना टूटना चाहिए, सपना यह संसार, सपना संसार है, सपना टूट जाना चाहिए। सपना टूटेगा, जागरण होगा, तो जागरण में श्रद्धा है, सपनों में श्रद्धा नहीं है। सपना, सपनों में कोई श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा जागरण में होती है, ठीक है ना। तो सपना टूट जाना चाहिए, इस सपना को तो हम तोड़ के रहेंगे, चिंता मत करो। तुम देर लगा रही हो, सपना प्रगाढ़ है। आना कभी सत्संग में, आना तो सही, रिट्रीट में आना। सपना को हम छोड़ेंगे नहीं, यह तो पक्का है। सीमा राव प्रणाम, कन्वर्सेशन सुनते वक्त फुल रेजोनेट एंड कनेक्ट होता है, लेकिन ध्यान विधियों में बहुत थॉट्स आते हैं, प्लीज गाइड। अनंत आभार। सीमा राव का प्रश्न है। भाई कन्वर्सेशन भी एक थेरेपी है, एक विधि है। कन्वर्सेशन जो है ना, यह विधि है। इसमें रेजोनेंस फील करते हो, सारे विचार उस समय शांत रहेंगे, सारी भटकन समाप्त हो जाएगी। और इसमें तुम द्वार दे रहे हो हमें अपने भीतर उतरने का। हम भीतर उतर जाते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं, तुम्हारे भीतर तोड़फोड़ मचा देते हैं, धारणाओं को तोड़ देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की क्लींजिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब जो है ध्यान की इंटेंस विधियों में जाओगी तो उसमें क्या होता है, उसमें तो होगा यही ना कि वहां पर विचार उभरेंगे। वह तो विधि उस चीज की है कि सरफेस पर जो है, जो भी धारणाएं हैं, जो संस्कार है, जो पैटर्न है, उनको उभर के आना चाहिए।
किसके? सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस पर, जो कि बहुत ज्यादा है, 90, 92, 96% है, उसके सरफेस पे उभर के आना चाहिए। और कॉन्शियस माइंड जो थोड़ा सा है, हम कॉन्शियस माइंड के साथ हैं, सजग हैं। सजग है मतलब कॉन्शियस माइंड में हम हैं और जान रहे हैं, उस प्ले को जान रहे हैं, जो विचार है उन विचारों को जान रहे हैं, उस सारी सारी चीजों को हम देख रहे हैं, उस सारी हलचल को देख रहे हैं। और वह हलचल जो है, उस हलचल को जैसा का तैसा जानना है, विदाउट एनी एसोसिएशन। उससे घबराना नहीं है, विचारों से घबराना नहीं है, विचारों को जैसा का तैसा जाना जा रहा है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है। डोंट एसोसिएट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, जस्ट बी वॉच एज इट इज मतलब विचारों का जो प्ले चल रहा है उसको समझने की कोशिश नहीं करना। समझने की कोशिश नहीं करोगी तो जीत जाओगी, जिन हो जाओगी। मतलब क्या होगा? कैवल्य घटित होगा। कैसे? ऐसे घटित होगा कि वह जो है, वह जो प्ले है थोड़ी देर तक चलेगा, एसोसिएट नहीं, उसकी फीडिंग नहीं हो रही, तो प्ले जो है समाप्त हो जाएगा। उस धारणा की, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी की निर्जरा हो जाएगी, वह ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, वह संस्कार, वह पैटर्न जो है मुक्त हो जाएगा। और यह प्रक्रिया है, होते 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 सबकॉन्शियस माइंड का सारा कचरा निकल निकल कर क्लीन हो जाएगा। तो जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक जो विचार दिखेंगे ना भाई, वह जो है, जब भीतर से तो पिक्टोरियल तौर तरीके पर थे ना, सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्टोरियल लहर बह रही है, उसकी जो संस्कार है, जो पैटर्न है, वो पिक्टोरियल लैंग्वेज में प्ले हो रहा है। और जब सरफेस में आता है, जब कॉन्शियस माइंड उससे जुड़ता है, तब वह क्या होता है? तब वो जो विचारों में तब्दील हो जाता है। और तुमने देखा नहीं, जो टेलीफोन जो होते हैं, टेलीफोन का विज्ञान तुम्हें पता होगा ना, कि जब वह भीतर जाएगा तार में तो ये ऐसे शब्द थोड़े ना जाते हैं, वह जो उस इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। और वो वहां जाकर के जैसे जब रिसीवर आता है तो रिसीवर में वापस वह जो है, वह जो रिदम है उसकी, वो वापस ध्वनि में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि ध्वनि पूरी यात्रा करके वहां तक जाती है। मोबाइल का सिस्टम भी यही होगा कि यहाँ से जाएगी तो यहाँ से ध्वनि जा रही है, लेकिन वो सीधे ध्वनि बीच में भी नहीं जा रही है, बीच में वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी चीज में, एनर्जी प्ले में वो कन्वर्ट हो जाती है। और फिर वहां जाकर के फिर उस रिसीवर उसको वापस जो है ध्वनि में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार का है कि वह जो है वहां पर वह पिक्टोरियल लैंग्वेज चल रही है सबकॉन्शियस माइंड में। और जब वो सरफेस में उभर के आएगी, कॉन्शियस माइंड जब उसे देख रहा होगा तो वह विचारों की तरह देखेगा, वो धारणा जो है विचारों की तरह देखेगी और वो इन्फ्लुएंस की तरह काम करेगी। जब बाहर है, यदि उससे एसोसिएट हो गए तो क्या होगी? वो इन्फ्लुएंसर हो जाएगी, वो इन्फ्लुएंस करेगी, वो ऑपरेट करेगी, वह हैक कर लेगी कॉन्शियस माइंड को और ऑपरेट करेगी। तो ऑपरेट न करे हमें, वो धारणा हमें अपने हिसाब से नचाए नहीं, चलाए नहीं, हम उसके गुलाम न बने, उस विचार के हम गुलाम न बने। वही कहते हैं ना कि तुम विचार करते हो कि विचार तुम्हें करते हैं, विचार तुम्हें करते हैं, वह तुम्हें ऑपरेट न करे। तो उसके लिए सजग रहना, सजग रहने का अर्थ है कुछ नहीं करोगे तो सजग रहोगे, और करोगे तो बिगाड़ देंगे। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से तुम एसोसिएट हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें हैक कर लेगा, कॉन्शियस माइंड बचेगा ही नहीं, उसकी हैकिंग में चला गया, गुलाम हो गया, है ना? ब्रीथ भी हैक हो जाएगी, ब्रीथ का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। वह जो विचार जिससे जुड़ा है, जिस धारणा से, जिस भाव को जी रहा है, क्रोध को, काम को, जो भी है, जो भी विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर, घृणा, भय, प्रमाद, जिस भी विकार से जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से ब्रीथ चेंज हो जाएगी। हर विकार की ब्रीथ का पैटर्न अलग होता है, सेम नहीं होता है, तो वह जो है उस हिसाब से जाएगा। तो वह पहले क्या करता है? ब्रीथ को हैक करता है। और जो पैटर्न ब्रीथ को हैक करता है, हैक करके वो क्या करेगा? कॉन्शियस माइंड गया, ब्रीथ हैक हो गई, मतलब अपना जो है कॉन्शियस माइंड गया। ब्रीथ यदि सहज है, सामान्य है, भीतर तक आ जा रही है, तो फिर जो है कॉन्शियस माइंड जो है जागा हुआ है। वो जागा हुआ है तो जैसा का तैसा जाना जा रहा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, तो फीडिंग नहीं होगी। तुम प्राण हो, तुम शक्ति हो, तुम शक्ति का पुंज हो, तुम शक्ति का पुंज हो। और तुम जिसको फीड करोगे, जिसके साथ भी जुड़ोगे, उसे उसकी फीडिंग चालू हो जाएगी, उसे शक्ति मिलनी चालू हो जाएगी। तो उसको शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी, उसको शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी यदि तुम उस विचार के साथ एसोसिएट नहीं हो तो वह जो धारणा का प्ले है वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसकी निर्जरा हो जाएगी, वो संस्कार खत्म हो जाएगा, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। किसी अंश में तुम मुक्त हो गए।
और उसमें आनंद फलित होता है। एक संस्कार भी यदि विड्रा होता है ना, डिजॉल्व होता है, तो आनंद की अनुभूति होती है। ख्याल रखना, तुम सुख की अनुभूति नहीं कह रहे हैं, सुख दुख वाली अनुभूति नहीं। तुम जिस चीज को भी जानते हो ना, सब सुख है। आनंद बिल्कुल अलग चीज है। जैसे ही कोई संस्कार, कोई पैटर्न डिजॉल्व होगा, कोई धारणा डिजॉल्व होगी, तो आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। तो जो है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। मतलब सजगता तब रहती है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं और वह प्ले जाना जाता रहा है एज इट इज, विदाउट एनी एसोसिएशन। बगैर एसोसिएशन के ही ठीक से जाना जाएगा। जुड़ने के बाद तो तुम जो है ठीक से कैसे जानोगे? राइट विटनेसिंग होगी नहीं। तुम जुड़े हुए, तुम जो है धारणाग्रस्त हो, तुम जो है तुम्हारा दृष्टिकोण होगा, चश्मा होगा, तुम चश्मे से देखोगे। चश्मों से सम्यक दृष्टि नहीं होती, गलत देखा जाता है, गलत देखा जाता है, गलत इंटरप्रिटेशन करोगे, गलत तरीके से उस चीज को देख पाओगे, गलत तरीके से व्याख्या करोगे। ठीक है ना सीमा, बात समझ में आ गई होगी। संगीता शर्मा का कोई प्रश्न है, साधना में गुरु के अलग अलग रूप में दर्शन सत्य है या भ्रम? देखो, गुरु तो होता है बहरूपिया, है ना। सबसे बड़ा बहरूपिया कौन? गुरु, है ना। गुरु तुम्हें गच्चा भी देता है, कई बार गुरु गच्चा भी देता है। कुछ ऐसे ऐसे प्ले करता है, ऐसे ऐसे स्वांग धरता है कि वो देखता है कि कचरे की छटाई हो जाए, कुछ लोग गड़बड़ आ गए हैं, वो निकल के चले जाएं। तो बहरूपिया होता है गुरु, तो बहरूपिया होता है। गुरु को समझ पाना संभव नहीं है। गुरु डीप मिस्ट्री है, डीप मिस्ट्री, है ना। साधना, बात समझ में आ गई होगी। वर्षा वर्षानी जुड़ गई हैं अमेरिका से, सोहम सेदाई जुड़ गए हैं, गुलाबवती डहरिया जुड़ गई। चेतन दवे जी का प्रश्न है, ध्यान विधि में जो भाव किया जाएगा कि विकार वाली ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर जा रही है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मांड उस विरूप ऊर्जा को अनंत गुना करके वापस हम पर ही नहीं भेज देगी क्या? क्योंकि ऐसा होता है ना, वो कहते हैं कि अच्छी भावना करो, दान करो, यह करो तो 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना होकर के वापस आएगा। तो ऐसे जब विरूप ऊर्जा हम भेजेंगे तो वह शरीर से बाहर जाएगी, तो वह हम पर ही अपना विरूप ऊर्जा के रूप में ही ज्यादा बलशाली होकर हम पे ही तो नहीं लौट जाएगी। इस प्रकार का प्रश्न है चेतन जी का। देखो, अस्तित्व जो है, अस्तित्व बड़ा कृपावान है, बड़ा दयालु है। हम जो है निर्जरा करते हैं और बाहर उसे भेज देते हैं किसी विरूप ऊर्जा को, वह ऊर्जा ही है। ठीक है ना। वह जो फॉर्म, गलत फॉर्म में बाहर जा रही है, लेकिन बाहर जाने के बाद में अस्तित्व जो है उस ऊर्जा को वैसा नहीं रहने देगा, उस ऊर्जा का उपयोग कर लेगा। अस्तित्व में व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था है, हर चीज का निष्पादन है, तो किसको कहाँ कैसे यूज करना है। उस ऊर्जा को जहाँ जाना चाहिए वह दिशा दे देगा और उस दिशा में उसे भेज देगा। उसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ क्लिनजिंग करनी है। बाकी अस्तित्व पर छोड़ देना चाहिए, अस्तित्व पर श्रद्धा रखना चाहिए, वह हमें वापस नहीं लौटाएगा। ठीक है ना, चिंता नहीं करना, वापस नहीं लौटाएगा। हम भाव करते हैं कि वह अनंत कॉस्मॉस में जाकर के वह ऊर्जा वहां जाकर के विड्रॉ हो रही है, डिजॉल्व हो रही है, वहां जाकर के डिजॉल्व हो जाएगी। और जो डिजॉल्व हो जाएगी वह अस्तित्वगत रूप से होगी। अस्तित्व उसकी व्यवस्था जानता है। अस्तित्व के पास में जो है इटर्नल विजडम है, कॉस्मिक विजडम है, तो हमें चिंता की जरूरत नहीं है, है ना। अस्तित्व जो चाहता है कि हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हों, हम जो है परिपूर्णता को उपलब्ध हों, कैवल्य को, मोक्ष को उपलब्ध हों, हम इस सेपरेशन को डिजॉल्व करें और शिव तत्व हो जाए। तो वह जो है वापस हमें इसमें क्यों फंसाने की कोशिश करेगा? ठीक है ना, साधना के द्वारा हम ऐसा करें, वापस क्यों फंसाने की कोशिश करेगा? साधना ठीक जा रही है तो अस्तित्व की कृपा साथ में रहती है। ठीक है ना, सदगुरु की आशीष रहती है। वो क्या, प्रोटेक्शन लेयर है। आशीष का क्या मतलब? प्रोटेक्शन लेयर है। ठीक है ना। और उनके माध्यम से जो है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम, यह भी एक्टिवेट होते हैं, तो एनर्जी हमें सुरक्षा देती है।
साधकों के साथ में डिवाइन एनर्जी काम करती है, ठीक है ना, और गुरु उसमें निमित्त बनते हैं। एक फिक्शन नाम की आईडी है, वर्षा कदम जुड़ी है, कोई प्रश्न कर रही हैं, अंत में जानने वाला भी विदा होता है, जानने वाला कैसे विदा होगा, जानना हमारा स्वभाव है। ये वर्षा कदम, डॉक्टर वर्षा कदम का क्वेश्चन है पूना से। तो जानने वाला जो है, अंत में जानने वाला भी विदा होता है क्या, ऐसा पहला प्रश्न तो ये है कि जानने वाला भी विदा हो जाता है क्या। जानने वाले को भी विदा होना पड़ेगा ना। जानने वाला, ऐसा कुछ लगता है कि जानने वाला कोई है, कहीं ना कहीं सेपरेशन की भूत तो है ना। जानने वाला जैसे साक्षी, साक्षी कोई अंतिम है क्या, साक्षी में लग रहा है कि कोई है, किसी स्वरूप का बोध हो रहा है ना कि कोई है पन है ना, उसमें हैपन है, तो साक्षी को भी जाना पड़ता है ना। और जो जानने वाला है उसे विदा होना पड़ता है, साक्षी को जाना पड़ेगा। जो जानने वाला का मतलब क्या होता है, साक्षी, साक्षी को जाना ही पड़ेगा, विदा होना ही पड़ेगा, क्योंकि जानने वाला है और जाना जा रहा है, मतलब उसमें कहीं द्वैत तो परिलक्षित हो रहा है ना। जानने वाला अलग है और जाना जाने वाला अलग है नहीं, जानने वाले को विदा होना ही पड़ेगा। इस स्थिति में आ गई हो कि जाना जा रहा है और जानने वाला कोई है, साक्षी है, तो अब इसको यह विदा होने की घड़ी आ गई है। वर्षा, साक्षी के विदा होने की घड़ी आ गई है, ठीक है ना। आत्मबोध के भी विदा होने की घड़ी आ गई है। अब परमात्म बोध आएगा, अब परमात्म बोध आएगा। तो परमात्म बोध में भी मत फंस जाना, यहां भी हम चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि परम सुख होगा उसके बाद में, है ना, लगभग आनंद जैसा होगा। वर्षा फंस नहीं जाना उसमें फंस नहीं जाना, उससे भी आगे और रहा है, उससे भी और आगे रहा है, और जानने वाले को तो विदा होना पड़ेगा ही। ड्रीम 1 2 3 4, गुरु जी प्रणाम। माय क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड एंड गेट सदगुरु, स्पेसिफिक सदगुरु फॉर स्पेसिफिक साधका। देखो, तुम कैसे ढूंढ सकते हो सदगुरु को, हाउ यू फाइंड सदगुरु, कैसे, तुम्हारी पात्रता इतनी कहाँ है कि तुम सदगुरु को फाइंड कर सको। सदगुरु तुम्हें ढूंढेगा, धीर धरो। और ढूंढ लिया है, तुम्हें कैसा पता चलेगा कि तुम्हें सदगुरु ने ढूंढ लिया है, तुम उसके रेजोनेंस में आ रहे हो। धीरे धीरे पता चलेगा, ग्रेजुअली पता चलेगा, एकाएक पता नहीं चलेगा। सरेंडर बहुत मुश्किल है, श्रद्धा बड़ी मुश्किल से घटती है ना। मन जो है, मन बीच बीच में बाधा डालेगा। तुम देखोगे सदगुरु को और तुम कहोगे नहीं नहीं, सदगुरु नहीं है, कुछ कमी है, या मेरे लिए सदगुरु नहीं है ना। तुम्हारे मन में द्वंद्व द्वैत पैदा होगा, और स्वाभाविक है, कोई गलत नहीं है इसमें, ऐसा होता है, इसीलिए हो रहा है। लेकिन सुनते रहो, समझते रहो, धीरे 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 चीजें समझ में आएंगी। और जो है तुम्हारा जो इंटेलेक्ट जो बैरियर क्रिएट कर रहा है, वह इंटेलेक्ट किसी दिन उस पर चोट पड़ेगी ऐसी कि वह टूट फूट के राख हो जाएगा, गिर पड़ेगा। और वह गिर पड़ेगा, तुम गिर पड़ोगे, और जो है झुकोगे, झुकना होगा, वहाँ श्रद्धा घटेगी। श्रद्धा घटती है, हैपनिंग है। तुम श्रद्धा नहीं पैदा कर सकते, श्रद्धा कोई करने वाली चीज है, श्रद्धा हैपनिंग है, घटती है। घटेगी कैसे, जब सदगुरु के संग सानिध्य में रहोगे। न मानो तुमसे सदगुरु, उनके संग सानिध्य में बने रहो, उनकी देशना को जियो, कोशिश करो, देशना से जुड़े रहो। वह चोट आ जाएगी किसी दिन, और पड़ेगी ऐसी जोर की कि तुम टूट जाओगी, टूट फूट जाओगी। तुम्हारा सारा इंटेलेक्ट जो है, सारी इंटेलिजेंसी तुम्हारी जो है धरी की धरी रह जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। और उसके बाद श्रद्धा घट जाएगी, तो फिर किसको पता चलेगा कि अपना घट गया, ठीक है ना। तब तो घट ही जाएगा, पीछे कौन बचा, वो गुणा भाग करने वाला, गुणा भाग करने वाला तो विदा हो जाएगा, ठीक है ना। यू आर नॉट एबल टू फाइंड सदगुरु। अनमोल चौधरी, स्वामी जी मैं अक्सर लोगों के साथ एग्जॉस्ट फील करता हूँ, चुप रहने की इच्छा रहती है, पर लोग बुरा न माने तो थोड़ा बोलना पड़ता है, फिर एनर्जी कम
हो जाती है, कुछ उपाय बताएं। अनमोल चौधरी का प्रश्न है, बात जो है मार्के की है। देखो साधना का काल होता है ना, तो साधना के काल में जब साधना गहरी जाती है तो इसमें इस प्रकार के बहुत सारे फेज आते हैं कि हम लोगों के बीच में जाएंगे तो हमें दिखता है कि ये व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, तो हम उनके साथ में रेजोनेंस फील नहीं कर पाते, हमारे रेजोनेंस कहीं ऊपर जुड़ रहा है। अब इन चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में कैसे हमारा रेजोनेंस फील होगा, तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और फिर ऐसा है कि चुप रहने का मन है, लेकिन अब समाज में कुछ प्ले तो करना पड़ेगा ना, कुछ व्यवहारिक को तो जीना ही पड़ेगा, है ना, व्यवहारिक सत्यों को जीना पड़ता है ना, तभी तो सर्वाइव करोगे। शरीर को सर्वाइव करना है, समाज में प्ले करना है, वो सब सामाजिक प्राणी है, शरीर मनुष्य के रूप में है, तो वह तो प्ले करना ही पड़ेगा। अब इसका उपाय क्या है कि एनर्जी कम हो जाती है, इसका उपाय क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यह है कि जो है दिव्य ऊर्जाओं का ध्यान दिया है ना, उसमें प्रोटेक्शन ली, रक्षा कवच, एक रक्षा कवच ध्यान दिया है ना, तो उस ध्यान को देखो, रक्षा कवच वाला ध्यान अभी आया है। जैसे अपना जो है प्रोटेक्शन लेयर उसमें भी आती है 10 दिसंबर वाले ध्यान में, संपूर्ण ध्यान में, शिवोहम ध्यान में, एक दो ध्यान और हैं, उन सब किसी भी ध्यान को प्रयोग कर लो। अभी रक्षा कवच ध्यान बहुत अच्छा आया है, इसको देख लो। शिवम ध्यान बहुत लोगों को पसंद आता है, 10 दिसंबर बहुत लोगों को पसंद आता है, एवरीडे जो है बहुत लोग इसको प्रयोग करते हैं, सैकड़ों लोग प्रयोग करते हैं। तो इन ध्यानों का प्रयोग करो और प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करो। तो प्रोटेक्शन लेयर जो क्रिएट करोगे तो उस प्रोटेक्शन लेयर से जो है फिर एग्जॉस्ट होना बंद हो जाओगे, और बाहर के जो नेगेटिव लोग हैं अपनी नेगेटिविटी को छोड़ेंगे भी, लेकिन वो प्रोटेक्शन लेयर जो है भीतर नहीं आने देगी उस नेगेटिविटी को। तो रक्षा कवच मेडिटेशन को मेथड जो है, उस मेथड को प्रयोग करो, मेथड को प्रयोग करोगे वहाँ पर वो हैपनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और भी दूसरे लाभ होंगे, ध्यान भी घटेगा, रक्षा कवच भी क्रिएट होगा, और फिर बाद में तुम ऐसे हो जाओगे कि कभी विपरीत परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि रक्षा कवच को यहाँ और मजबूत करने की जरूरत है, तुम जो है आंखें खोले खोले ही विद इन ए मिनट एक रक्षा कवच अपना क्रिएट कर लोगे, विद इन ए मिनट कर लोगे। इसलिए इन ध्यान विधियों का प्रयोग जो है नियमित करते रहना, शिवोम ध्यान, 10 दिसंबर, संपूर्ण ध्यान और ये रक्षा कवच ध्यान, इन ध्यानों का प्रयोग जो है नियमित रूप से करते रहना, क्योंकि कभी जरूरत पड़ेगी रक्षा कवच क्रिएट करने की, तो तुम जो है कहीं भी मौजूद हो, विपरीत परिस्थिति आ रही है, एनर्जी अपना जो है मेल्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय, एग्जॉस्ट हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो विद इन ए मिनट तुम जो है इसे क्रिएट कर लोगे। इस पर एक बहुत अच्छी ध्यान विधि घटने की तैयारी में है, अस्थिर व्यवस्था चल रही है, एक खतरनाक विधि आने वाली है। इसमें जो है सारी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो भीतर हैं एक बार में ही क्लींजिंग हो जाएगी इनकी, और ऐसा रक्षा कवच बनेगा जो बिल्कुल बहुत आगे तक काम करेगा, मतलब बहुत स्ट्रांग होगा। हालांकि ये जो रक्षा कवच वाला जो ध्यान पद्धति आई है अल्टीमेट है, यह भी अल्टीमेट है, एकदम अल्टीमेट है। अभी और एक बड़े फॉर्म में एक बड़ा ध्यान उतरने की तैयारी में, देखो कब उतरता है, तो डिलीवर हो जाएगा। तो ठीक है अनमोल, अस्तित्व बोध जुड़े हैं, अलका मेहतानी जी जुड़ी हैं, गीता सिंह जुड़ी हैं। अगला प्रश्न इसमें दिख नहीं रहा है। विदल जी आपके पास एक और प्रश्न है ना? एक ही प्रश्न था नहीं, एक प्रश्न और है, देखिए आप, वो जो है ना, वो 2-3 पुराना एक प्रश्न है, उस प्रश्न को लेते। लंबा प्रश्न है ना, इसमें पंच नहीं होता है, तो उन्होंने उसमें हमें भेजा था, आपको 1-2 दिन पहले भेजा था। किसका प्रश्न था गुरुजी? हाँ पढ़िए, नाम पढ़िए, उसमें होगा तो आ जाएगा। एक जयश्री भट्ट। हाँ जयश्री भट्ट का प्रश्न है ना। गुरुजी, भावनाएं इतनी प्रबल उठ रही है इन दिनों, जैसे मैं फिर एक चक्रव्यूह में फंस रही हूँ। क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, बेचारगी, अपने को विक्टिम महसूस करना, जबकि जीवन की सिचुएशन पहले भी वैसी ही थी जैसी आज है, पर ये सब भावनाओं का इतना तीव्र वेग क्यों उठ रहा है? रोना आ रहा है अपनी जिंदगी पर, सपनों में भी डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाली घटनाएं देखना, क्या है ये? कैसे बाहर निकलूं? प्लीज गाइड मी। हाँ देखो, ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयश्री का जो प्रश्न है। यह जो फेज सबको आएगा और भोगना पड़ता है, कुछ लोगों ने भोग लिया, कुछ लोग भोग रहे हैं, कुछ लोग आगे भोगेंगे, यह फेज तो आएगा ही आएगा।
कि इतनी बेचैनगी, इतनी बेचारगी, इतना सब कुछ आएगा और इतना फ्रस्ट्रेशन आएगा और जाने क्या क्या होगा। स्वप्न जो है, स्वप्न भी डिस्टर्ब करेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि नींद जो है ठीक से हो ही नहीं रही है, आराम नहीं हो रहा है, न दिन में चैन न रात में आराम, न दिन में चैन न रात में आराम। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तप। इसमें तपना है। ये क्लिनजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, अब ज़्यादा तीव्र गति से हो रही है। पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही ज़्यादा तीव्र गति से हो रहा है। अरे भाई, वही जो चीज़ें हैं, अब उसको जो है, अब उसकी राइट रिलीविंग होगी। जो कुछ भी है राइट रिलीविंग होगी, भोगना पड़ेगा उसको। अब होश के साथ भोगना पड़ेगा। बेहोशी में किया है ना, अब होश के साथ उसे वापस भोगना पड़ेगा। और वो भोगना कैसा है? वर्चुअल है ना, सपनों के माध्यम से भोग रहे हो, विचारों को देख रहे हो, मतलब एक्चुअल तो नहीं भोग रहे हो ना, मतलब एक्चुअल मतलब शरीर के माध्यम से बाहर, ऐसे तो नहीं भोग रहे हो ना। तो ऐसे भोगोगे तो ज़्यादा तीव्रता से होगा। तो फिर जो है इसको जैसा का तैसा जानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, अपनी ध्यान विधियों का प्रयोग बढ़ा सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, हमें तटस्थ रहना सीखना है, कूटस्थ रहना सीखना है। मतलब सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, जानना इनबिल्ट है, सब हो रहा है में। तो फिर जो है हम तटस्थ रहेंगे, उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे तो परेशानी कम हो जाएगी। और एसोसिएट नहीं होंगे, पकड़ नहीं बनाएंगे तो दूर होते जाएगा। वह जो विचार हो रहे हैं ना, वो कहीं दिखेगा दूर से हो रहे हैं, और दूर से हो रहे हैं, और दूर से हो रहे हैं। जैसे कहीं टेलीविजन में चल रहे हो, किसी फिल्म में चल रहे हैं, या फिर और दूर और दूर, इतनी दूर हो जाएंगे कि वो कहीं मोहल्ले पड़ोस में चल रहे हैं और शहर में कहीं दूर चल रहा है, या पता नहीं जाने कहाँ चल रहा है, किसी और लोक में चल रहा है। तो फिर जो है उसका प्रभाव कम हो जाएगा कि सब चल तो रहा है लेकिन कहीं दूर चल रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा कुछ पता चल रहा है, उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी और इतना तेज होगा लेकिन इतनी दूर होगा कि उसका प्रभाव नहीं आएगा। इसको समझाने के लिए हमने उदाहरण दिया था, लेकिन बराबर देना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड में भी हम कुछ चीज़ें डालते हैं, डालना पड़ता है ना, तभी तो चीज़ें बहुत गहराई में जाएंगी। कि जो है अब एक जो है हाईवे है, बहुत ज़्यादा चलता है, उसके बिल्कुल ठीक किनारे में बैठे हो और बहुत ट्रैफिक है और पूरा जो है परेशान किया हुआ है ट्रैफिक। अब जो है समझदारी आई तो थोड़ा पीछे हट के बैठ गए, है ना, 50 फीट पीछे हट के बैठ गए। तब भी जो है वो शोर तो पूरा ही है, लेकिन थोड़ी सी राहत हुई कि एकदम कान के पास बज रहा था, थोड़ी दूर हुआ। अब 50 फीट के बजाय जो है 500 फीट दूर बैठ गए। 500 फीट दूर बैठ गए तो थोड़ी राहत हुई। अब 5 किलोमीटर दूर बैठ गए तो थोड़ी और राहत हो गई। अब 50 किलोमीटर दूर बैठ गए तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि कहीं को जो है थोड़ा बहुत उसका कुछ अनुमान होता हो और उस दिन में ही भोग कर्म कटने लगे, सारे कर्म जो है कटने लग गए। कितनी अच्छी बात है ना। तो जो है यह बहुत अच्छा है, ट्रांजिट पीरियड है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। तो ट्रांजिट पीरियड है, इस ट्रांजिट पीरियड को जो है भोगना पड़ता है, हर साधक को भोगना पड़ता है। यही तप है। बगैर तप के सिद्धि नहीं होती, बगैर तप के सिद्धि नहीं होगी, तपना पड़ेगा और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें घटेंगी। यह मजबूत रखना पड़ेगा अपने आप को। ऐसा नहीं कि अरे पहले ही अच्छे थे अब जो है लौट जाएं, आधे रास्ते से लौटना नहीं। बार बार यह गलती करिए, जन्मों जन्मों यह गलती करिए, कई बार बीच से लौट जाते हो। अरे लौटा नहीं जाता इस रास्ते से, कैसे लौट पाओगे? नहीं जी पाओगे इसके बगैर। साधना में जब गहरे आ गए, इसके बगैर नहीं जाएगा। बेहोश जीवन नहीं जी पाओगे। बेहोश जीवन में जाओगे तो वहां पजल हो जाओगे, पजल हो जाओगे। तब दुनिया में प्ले करके ही जीना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जो कहते हैं ना, जो पिछले प्रश्न में बात आ रही थी, अरे भाई प्ले करके ही जीना पड़ेगा। एग्जॉस्ट हो जाते तो वहां तो प्ले करके जीना पड़ेगा, लेकिन रक्षा कवच बना लो और साधना को आगे बढ़ाओ। ट्रांजिट पीरियड होगा और ट्रांजिट पीरियड इतना तेज हो रहा है तो ये खुशखबरी की बात है ना, दुख की बात थोड़ी नहीं है कि ट्रांजिट पीरियड जो है उसमें बहुत सारा कुछ भोगना पड़ रहा है, बहुत सारा कुछ भोगना पड़ रहा है। तो ये भोगना पड़ रहा है मतलब बहुत सारे विचार आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, सब उथल पुथल मची हुई है। तो ट्रांजिट पीरियड को भोगना पड़ रहा है तो खुशखबरी है, नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, पॉजिटिव न्यूज़ है। नेगेटिव जैसा दिखता है कि बेचारगी है, यह ऐसा है, यह पॉजिटिव खबर है। यहाँ पर हमें तटस्थ रहना है, कूटस्थ रहना, मतलब ठहरे रहना है अपने भीतर। अपने भीतर हमें ठहरे रहना है, ठहरना सीखना है। और ठहरना सीखने के लिए यह परिस्थिति है। इन विपरीत परिस्थितियों में यदि ठहरना सीखोगे तो वह ठहरना ही ठहरना है, तभी मुक्त हो पाओगे। अब जो है
सिर्फ हम चले गए जंगल में कि किसी अच्छी जगह में चले गए और बढ़िया रिलैक्स रिलैक्स हैं, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, तो वह ठहरना भ्रमात्मक होगा। वह ठहरना क्या है? भ्रमात्मक है। तो ठहरना कैसा होना चाहिए? ठहरना ऐसा होना चाहिए, इन विपरीत परिस्थितियों में ठहरना आना चाहिए, वही ठहरना सम्यक ठहरना है। ठहराव की साधना है। ये सारी लर्निंग जो है मिस्ट्री स्कूल जो है, संसार मिस्ट्री स्कूल है। इस संसार में, संसार का मतलब इतनी उथल पुथल में क्यों जन्म दिया गया? संसार तो पूरी उथल पुथल है ना। उथल पुथल के अलावा क्या है? यहाँ पर ऐसा होता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो रहा है, यह मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक कभी कुछ होता ही नहीं है, उथल पुथल मची हुई है। इधर कुछ ठीक हुआ तो इधर गड़बड़ हुआ, उधर गड़बड़ हुआ, उथल पुथल मची हुई है। घर में उथल पुथल अलग अलग है, परिवार में उथल पुथल अलग है, समाज में उथल पुथल अलग है, देश में अलग है, दुनिया में अलग, पूरी धरती में उथल पुथल मची। सृष्टि में देखोगे तो सृष्टि में उथल पुथल है, पूरी उथल पुथल ही उथल पुथल है। इसमें जन्म लिया है। इसमें जन्म क्यों लिया है? इस मिस्ट्री स्कूल में जन्म क्यों लिया? उथल पुथल के बीच में ठहरना सीखने के लिए। ठीक ना? सीखना क्या है? ठहरना। उथल पुथल में हम ठहरे हुए, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। यह महामंत्र दिया है हमने, यह महामंत्र दिया है। इस महामंत्र को याद रखना। छोटे मोटे मंत्र हमने नहीं दिए हैं, महामंत्र ही दिए हैं। इस तरह के सबसे बड़े महामंत्र दिए हैं हमने। सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। मतलब ठहरोगे तभी तो होगा ना। भीतर अपने स्व में प्रतिष्ठा हो गई, आत्म प्रतिष्ठा हो गई। आत्म प्रतिष्ठा हो गई तभी तो जान रहे हो ना कि सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। इनबिल्ट है उसमें जानना भी हो रहा है। तटस्थ भाव से जानना हो रहा है, प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और उथल पुथल जबरदस्त है, उथल पुथल जबरदस्त है। तन मन प्राण सब उथल पुथल में लगे हुए हैं। और भीतर कोई है जो कूटस्थ है, स्थिर है। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, वह निश्चल है। और वह निश्चल तत्व है, उसमें प्रतिष्ठा बनी हुई है। 48 मिनट तक वह प्रतिष्ठा बनी रह गई ना। उस एसोसिएशन नहीं किया ना उस हलचल के साथ, उथल पुथल के साथ में। 48 मिनट तक यदि अटैच नहीं हुए ना, एसोसिएट नहीं हुए ना, बात पूरी हो जाएगी। वह जो है परम मुक्ति की अवस्था है। 48 मिनट के बाद में समय बचता ही नहीं है। गुणा भाग नहीं लगाना है कि 48 मिनट हुए कि नहीं, कि 47 मिनट हो गए। और जब भी वो साधना में वो अवस्था घटेगी कि हम ठहरे हुए हैं भीतर और आकर्षित हो ही नहीं रहे हैं, एसोसिएट हो ही नहीं रहे, उथल पुथल कहीं दुनिया में चल रही है, चलने दो, हम एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, हम एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। कुछ भी घट रहा है, बहुत कुछ घट रहा है, अनाप शनाप घट रहा है, ऐसा मत समझना कि सब शांति है और सब शांति में नहीं, उथल पुथल चलती रहेगी। उथल पुथल चल रही है और हम उसके साथ एसोसिएट नहीं हैं। हम भीतर ठहरे हुए हैं, कूटस्थ हैं और पूरी तरह से तटस्थ हैं। तटस्थ का अर्थ ही यह होता है कि हम एसोसिएट हो ही नहीं रहे, प्रभावित हो ही नहीं रहे, आकर्षित हो ही नहीं रहे। जब आकर्षित नहीं हो रहे हैं, प्रभावित हो ही नहीं रहे हैं, तो हम जो है तटस्थ हैं। और तटस्थ हैं पूर्णतः। यदि कोई तटस्थ है मतलब वो कूटस्थ है। कूटस्थ होकर ही तटस्थ हो सकता है। हम स्व में प्रतिष्ठित हैं, आत्म प्रतिष्ठित हैं, तो विचलन होगा ही। विचलन है लेकिन हम विचलित नहीं हैं। विचलन खत्म नहीं होगा, संसार एक विचलन है। ये मिस्ट्री स्कूल है, स्कूल में यही सिखाया, यही सीखना है कि संसार तो ऊर्जाओं का खेल है, यहाँ विचलन ही विचलन है। विचलन से ये ताना बाना चलता है। संसार का पूरा ताना बाना जो है विचलन की बिना पर है, उसके आधार पर है। ये पूरा ताना बाना विचलन ही विचलन है और कुछ नहीं है। पूरा ताना बाना जाकर देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, अणु में जाकर देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे, बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखेंगे, वह पदार्थ की तरह भास रहे हैं, मैटर की तरह भास रहे हैं। मैटर है नहीं। क्वांटा थ्योरी पढ़ो, पता चलेगा कि वो वाइब्रेशंस हैं। वह जो है तरंग दैर्ध्य हैं एक खास फ्रिक्वेंसी में, उसमें दला इनबिल्ट है कि कितनी फ्रिक्वेंसी होगी और उसके क्या परिणाम होंगे, है ना। और उस वह जो है फिर कण की तरह व्यवहार कर रहा है, कण की तरह महसूस हो रहा है, और एक्चुअली कण है ही नहीं। वह क्या है? वह विचलन ही है। वह जो है गड़बड़ झाला ही है, वह उथल पुथल ही है। उथल पुथल ही ताना बाना है इस पूरी सृष्टि का, है ना। और हम कूटस्थ हैं, तटस्थ हैं और कूटस्थ हैं, अपने भीतर ठहरे हुए हैं। निश्चल तत्वम, बिल्कुल निश्चल हैं
48 मिनट यह अवस्था है, तो फिर यह अवस्था परमानेंट होगी, मतलब सेपरेशन जो है वो विड्रा होगी, मतलब आदत विड्रा हो गई। ये कुछ भी विचलित हो रहा है उसके जाके जाके जुड़ गए, उसको समझने की कोशिश करने लगे कि ये क्या है, सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, काय क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं, ठीक है ना। प्रतिक्रिया करना बंद कर दोगे। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है। तो साधु होना है मतलब प्रतिक्रिया करने की आदत को विड्रा करना है। कुछ भी हो गया प्रतिक्रिया चालू, प्रतिक्रिया चालू। अरे देखो, होगा प्रति संवेदन के रूप में होगा, खेल के रूप में होगा, वह होगा भी। भीतर से जानते रहना, कूटस्थ रहना, तटस्थ भाव से जानते रहना, जो हो रहा है खेल की तरह होने देना। खेल चल रहा है, संसार खेल है, और संसार बुरा नहीं है। खेल खेला जाना चाहिए, इसलिए खेल है, लीला है, यह कोई गलत चीज थोड़ी ना है। और ये शाश्वत है, सनातन है लीला भी, और टूटी नहीं है। परमात्मा ही है, परमात्मा ही संसार है, अलग से कोई संसार नहीं है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, ये बात रखना। सृष्टि जो है ये परमात्मा है, यह भी परमात्मा है, उतनी ही परमात्मा, उसी का ही खेल है, आनंद का ही खेल है। वह आनंद जो है अतिरेक है, उसका आनंद बहुत ज्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो गया। उस ओवरफ्लो यह जो है ताना बाना है, और वह ओवरफ्लो वापस मूल स्रोत में फिर समाहित हो जाता है, फिर अपना जो वहां से फिर ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये ताना बाना चल रहा है ऐसा ही। तो हमें क्या है, ठहरना सीखना है। एक ही लर्निंग है, अपने भीतर ठहरना, एकमात्र लर्निंग है ये। और भटकाव के लिए हजार रास्ते हैं, करोड़ रास्ते हैं, अरब रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं। अनंत विचलन है, अनंत आकर्षण है। हर आकर्षण मार्ग है ना भटकने का, कहीं ले जा रहा है ना किसी परिकल्पना में। हर आकर्षण किसी परिकल्पना में लेके जा रहा है। कई महल दो महले खड़े करने हैं, कुछ सुधारना है, कुछ शुभ हो गया, कुछ अशुभ हो गया। शुभ हो गया तो उसको बढ़ाना है, बचाना है, शुभ ही बना रहना चाहिए। और वो जो शुभ बनाने की कोशिश करते रहो, वह शुभ हो जाता है, क्योंकि उसका ढंग ऐसा है। जो अच्छी चीज है एक दिन बुरी हो जाती है, जो ताजी है वो बासी होकर सड़ जाती है। ताजी चीज लाओ, हमेशा ताजी रहनी चाहिए, नहीं रख पाओगे ताजी, बासी हो जाएगी। वो बासी चीज कहने बासी अब हमेशा ही खराब रहेगी, उसके फेंक दो ना किसी की जड़ में। उस बासी चीज को, सड़ी हुई चीज को फेंक दो किसी वृक्ष की जड़ में, वो खाद बन जाएगी, और फिर उसमें फिर से उसका प्रवाह बहेगा, खींच लेंगे उसके रस को जड़, और जो है वापस वो ताजी चीज बन के आ जाएगी। ये साइकिल है। तुम क्या पकड़ते हो उस विचलन को? विचलन को भी पकड़ा जाता है। अरे विचलन को सिर्फ जाना जा रहा है, खेल है, खेल की तरह जानते रहो। एसोसिएट हो गए तो हार और जीत का अपना जो सुख दुख वह भोगोगे। सुख का भी दुख बनेगा, दुख का भी सुख बनेगा। अब जो वो मैच होते हैं, मैच में तुम जो है किसी एक टीम के साथ जुड़ जाते हो, बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो। जितने ज्यादा जुड़ जाते हो उतनी तकलीफ होती है। अब वह जीत गई तो बहुत ज्यादा खुशी, एक्साइटमेंट है ना, और हार गई तो बहुत ज्यादा दुख होगा। अपेक्षा थी, किसी के साथ जुड़ गए थे। अब माया मोह हो गया, परिवार में किसी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गए कि यही सब कुछ है, और उसकी मृत्यु हो गई, कुछ हो गया तो बहुत दुख, या उसने कभी नेगेटिव बोल दिया तो बहुत ज्यादा चोट। वो भी कोई प्रश्न था ना कि माँ कुछ बोलती है तो बहुत ज्यादा चोट लगती है, रेणुका का शायद प्रश्न था। क्यों? क्योंकि माँ के साथ अटैचमेंट ज्यादा है, अब वो बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी हैं। अब वो जरा भी कुछ बोल देगी तो चोट भी बड़ी ज्यादा लगेगी, क्योंकि मोह बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा मोह उतनी बड़ी चोट, जितना ज्यादा जुड़ाव होगा झटका उतना ज्यादा लगेगा ना। जुड़ाव ज्यादा है और बीच में कोई चोट पड़ेगी तो तोड़ने वाली, तो उतना उतना ज्यादा दिक्कत आएगी ना। तो जुड़े हुए क्यों हो? मोह माया को जी क्यों रहे हो? मोह को जी क्यों रहे हो? खुद का निर्णय है ना, खुद का निर्णय है ना, यह खुद का निर्णय है, तो खुद अपना तकलीफ में पड़े हुए हो। और किसी का प्रश्न है तो कर लो, नहीं तो हम यह समाप्त करें। मिस्ट्री स्कूल को समझो, यह जो संसार है ना, ये मिस्ट्री स्कूल है। यहाँ यही सिखाने के लिए मिस्ट्री स्कूल है। ठहरना सिखाने के लिए गतियां हैं। कितनी मजे की बात है ना। सूत्र वाक्य है, कल्पना नोट कर लेना टेम्पलेट के लिए। ठहरना सिखाने के लिए गतियां हैं, गतियां स्कूल हैं। क्या सिखा रही है? ठहरना। गतियां स्कूल हैं और
उसमें लेसन क्या छुपा हुआ है? ठहरना। और ठहरना सिखाने के लिए गतियों का स्कूल है, यह विचलन है। कितनी है ना मिरेकुलस बात है कि ये सारी गतियां, ये सारे जंजाल क्या सिखा रहे हैं? ठहरना। उलझाव क्या सिखा रहे हैं? सुलझना। सारे उलझाव सिखा रहे हैं सुलझना। मोह क्या सिखा रहा है? निर्मोही होकर तटस्थ हो जाओ। हर विकार जो है ऊर्जा है उसमें समाहित, उसमें ऊर्जा समाहित है, वह कहीं ले जा रही है। और विकार जो है किसी निम्न मार्ग से निकल जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह लेकर के निकल जाएगा, ऊर्जा का क्षरण हो जाएगा। लेकिन क्षरण होते समय, डिजॉल्व होते समय भी वह ग्लिम्स देता है। बड़ी मिरेकुलस बात है। पतन भी जो है एक ग्लिम्स देता है आनंद की, क्योंकि फिर यदि ग्लिम्स ना मिलेगी ना तो वापस उठने की कभी वह कामना पैदा ही होगी नहीं, साधना की कभी कामना पैदा होगी नहीं। क्योंकि पतन के, जब अधोपतन बहुत गहरी गति में होता है ना तो उसका काफी दुख पीड़ा होती है। और जब वहाँ डिजॉल्व होते हैं ना, डिजॉल्व होते होते जो है ना वहाँ पर वो काफी बुरी स्थिति में जो है एक क्षण के लिए, क्षण दो क्षण के लिए जो है ना कुछ मुक्ति की ग्लिम्स आती है। वहाँ पर भी ग्लिम्स आती है। इवन ये देखो काम वासना में जो है ना पूरी दिव्य ऊर्जाओं को मूलाधार से तुम निसृत करते हो, विदा करते हो। एक पीक पॉइंट आता है, उस पीक पॉइंट में, उस चरम बिंदु में जो है क्षण दो क्षण के लिए जो है वहां पर ग्लिम्स आती है मुक्ति की। समाधि जैसी ग्लिम्स आती है, ईश्वर के बराबर हो गई ऐसी समाधि, ऐसी ग्लिम्स आती है उस महापतन में भी। क्योंकि ताना बाना बुनाई ऐसा है कि किसी भी रास्ते से कुछ भी जाओगे, जहां भी डिजॉल्व होगा ना मुक्ति तो पता चलेगी। कोई संबंध है, मोह का संबंध है, बड़ा प्यारा संबंध है, और जो है उसमें यदि वो संबंध, उस पर चोट पड़ रही है तो बड़ा दुख होता है। और ये संबंध पूरी तरह से टूट जाए तो बहुत बहुत बिखरना होगा, बहुत रोगे, बहुत कुछ रोगे। लेकिन जो है कहीं भीतर में कोई ठंडक, कोई शांति भी हो जाएगी, कहीं भीतर कोई ठहराव जैसा भी महसूस होगा कुछ समय के लिए। क्योंकि ऐसा नियम है कि विपरीत परिस्थितियों के चरम में भी जो है मुक्ति कुछ क्षण के लिए जरूर महसूस होगी। ये ताना बाना पूरा ऐसा ही बुना हुआ है। ये मिस्ट्री स्कूल है। यहाँ पर लेसन जो है उत्थान में भी मिलेंगे, पतन में भी मिलेंगे। लेसन यहाँ हर जगह पर है। ठहरना लेसन है, उसमें क्षण दो क्षण का मिलेगा, उत्थान में वो परमानेंट हो जाएगा, है ना। तो आज की इस सभा को यहाँ समाप्त करें। जो लोग अब विलंब से जुड़े हैं वो इसे पूरा रिपीट वापस सुन सकते हैं। बीच बीच में जुड़ गए हैं ना, वापस इसे सुन सकते हैं, वापस सुनना भी चाहिए। और प्रश्न रहते तो हम इसे और खींच सकते थे, लेकिन अब प्रश्न है ही नहीं, हम कैसा करें। या कोई हमें बाद में बताए कि ये प्रश्न, ऐसा तो नहीं कि एक लिमिट के बाद में यूट्यूब ने प्रश्न जो है वो ब्लॉक कर दिया कि अब इसमें कुछ, कोई एक आध कोई व्यक्ति कमेंट करके बताएगा, कुछ कमेंट करे तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ कमेंट आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती। कोई कमेंट डालिए, कुछ भी कमेंट डाल दीजिए, आगे ये होता है या नहीं होता है, या फिर ये कहीं ब्लॉक हुआ है, हमें समझना पड़ेगा। कुछ भी कमेंट डालिए। तो आप लोग कमेंट डाल रहे हैं और ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कोई और तरीका है? ये जो कमेंट, ये हमने ऊपर तक बढ़ा दिया, अब इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमने जैसे कहा इन लोगों से, तो इन लोगों ने तो कमेंट डाली होगी, साधकों ने, तो ये आगे नहीं जा रहा। तो इसका क्या क्या तरीका है? कोई और इसमें है? चेक करना पड़ेगा। एक चंद्रिका जी का प्रश्न, अच्छा, चंद्रिका जी का प्रश्न आया है, तो ये प्रश्न ले लेते हैं। चलिए। जिब्रिश हो रही है और सामने से विचार भी चलते हैं, तो ये क्या हो रहा है गुरुजी? हाँ, जिब्रिश एक विधि है। जिब्रिश के द्वारा हम अनर्गल भाषा बोलते हैं। जिब्रिश के माध्यम से हम अनर्गल भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं कि जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है और जो मन की समझ में नहीं आना चाहिए। मतलब मन उसको जो है मैट्रिक्स न बना सके, मन उसको अपना टूल न बना सके। तो हम ऐसी विचित्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हम बोल के बता रहे हैं, मतलब इसमें हम अनर्गल शब्द तो बोल रहे हैं, लेकिन जो है इसके साथ में क्या हो रहा है कि हम शब्दों को रिपीट नहीं कर रहे हैं।
बहुत सारे अलग अलग किस्म के शब्द आते रहेंगे और बहुत धारा प्रवाह तरीके से आएंगे, तो मन इसको पकड़ नहीं पाएगा। मन इसे पकड़ नहीं पाएगा तो लंबे समय तक हम इसे बोलेंगे, लंबे समय तक बोलेंगे, अचानक शांत होकर आसन लगाकर आंख बंद करके बैठ जाएंगे, ध्यान घट जाएगा। क्या घटेगा? ध्यान घट जाएगा। अब वो जो ध्यान घट गया, ध्यान घट गया, वहां पर उसकी हैपनिंग हो जाएगी। अब चंद्रिका जी के साथ यह हो रहा है कि अब उनकी डीप क्लींजिंग हो रही है, डीप क्लींजिंग हो रही है, तो मन जो है अपनी आखिरी दांव खेल रहा है, एकदम आखिरी दांव खेल रहा है। जिब्रिश भी कर रही हैं, उधर विचार भी चल रहे हैं, उसके बावजूद विचार चल रहे हैं। वो बेहोशी बिल्कुल पूरी तरह से प्रोजेक्ट की जा रही है, फेंकी जा रही है। मन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जितनी बची हुई धारणा है सबको एक साथ फेंक रहा है, एक साथ एक्टिवेट कर रहा है कि खींच के बाद ले आओ इसको नीचे, वापस पुरानी चंद्रिका बना दो इसको। लेकिन वो जो है वापस पुरानी चंद्रिका नहीं बनना है, वापस जो है पुरानी चंद्रिका नहीं बनना है। होने दो, उसे भी जानते रहो, विचारों को भी जानते रहो, तटस्थ रहो, कूटस्थ रहो, है ना। सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है, जानना जो हो रहा है उसके साथ में इनबिल्ट है, उसके साथ जो है इनबिल्ट है, ठीक है ना। सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, तो जो हो जिब्रिश चलने दो। ऐसा होगा कई बार जो है साधना में उच्च अवस्थाओं में आने के बाद में लगता है कि हम साधना की विधियों को अप्लाई कर रहे हैं और जो है तभी अचानक अटैक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से जैसे अटैक करके हमें फंसाया जा रहा है, चारों तरफ से अटैक करके हमें फंसाया जा रहा है। ये कौन सी निगेटिव शक्तियां आ गई? यह हमारा अंतर्मन है जो है अब जाने के करीब करीब, इसकी मृत्यु निकट है, तो मृत्यु के पहले उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जो बचे हुए जिनके ब्रह्मास्त्र है, सारे ब्रह्मास्त्र वो एक साथ फेंकेगा, सारे ब्रह्मास्त्र जो है मन एक साथ फेंकेगा कि किसी प्रकार से साधक को नीचे लाओ, नहीं तो ये तो गया, हमारे हाथ से तो गया। तो मन जो है अपनी अंतिम कोशिश कर रहा है, द्वैत जो है अपनी अंतिम कोशिश कर रहा है अपने द्वैत को बनाए रखने के लिए, लेकिन जो है वहां तटस्थ रहना है, कूटस्थ रहना है। तटस्थ रहेंगे, कूटस्थ रहेंगे, सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है, तो जो है छलांग लग जाएगी। चंद्रिका चिंता नहीं करना, ब्रह्मास्त्र फेंके जा रहे हैं मतलब खुश हो जाना। सबकॉन्शियस माइंड अपने ब्रह्मास्त्र फेंक रहा है, ये अंतिम अस्त्र है उसका, सब खत्म हो गए, सारे अस्त्र शस्त्र जो है उसके खत्म हो गए मन के। अब उसके पास कुछ बचा नहीं, मन के पास में, मन के पास कुछ अस्त्र शस्त्र बचे नहीं, अब ब्रह्मास्त्र फेंक रहा है आखिरी। अब इस ब्रह्मास्त्र के समय में भी हमारे पास रक्षा कवच है, हमारे पास रक्षा कवच क्या है? प्रतिक्रिया नहीं करना, सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश मत करो कि कौन से जाल फेंके जा रहे हैं मन के द्वारा, कौन सी धारणाएं एक्टिवेट हो रही हैं, कौन सी जो है कौन से संस्कारों की उदीर्णा हो रही है, क्या हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता। असाधु कौन? जो निर्णय देता है। साधु बने रहना, निर्णय नहीं देना, प्रतिक्रिया नहीं करना, एसोसिएट मत होना, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट एनालाइज, कुछ नहीं करना। प्रतिक्रिया नहीं करोगी तो ये ब्रह्मास्त्र भी मन का काम नहीं करेगा, ब्रह्मास्त्र भी मन का काम नहीं करेगा। और इसके बाद ये याद रखना कि मन के पास अब अस्त्र शस्त्र बचे नहीं हैं, अंतिम अस्त्र फेंक रहा है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, उसका तर्कश जो है खाली हो गया, अब तीर नहीं है उसमें, ये आखिरी तीर है उसके पास में। अब दिल्ली दूर नहीं है चंद्रिका, अब दिल्ली दूर नहीं है। ट्रांजिट पीरियड जो है, तप जो है अपनी पीक पर आ गया है, तप जो है अपनी पीक पर आ गया है, ट्रांजिट पीरियड अपनी पीक पर आ गया है। यहां पर धैर्य बनाए रखना, अविचलित रहना, तटस्थ रहना, कूटस्थ रहना, बात बन जाएगी। तो आज ये सभा समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।